हे मेरी प्यारी प्यारी एएनएम बहनों, कैसी हैं आप लोग। हम तो अच्छे हैं। आप लोगों ने मैंने एक सुबह वीडियो डाला था तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही है। फिर मैंने भी वीडियो को ठीक से देखा तो मुझे भी आवाज़, सच में आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी। तो आप लोगों का सवाल था कि दी क्या बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं ये बता रही थी कि मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए गई थी, तो वहाँ उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो अभी पटना में नहीं थे, वेस्ट बंगाल गए हुए थे। मुझे जानकारी मिली, मेरी मुलाकात उनके पीए से हुई। मैं एक अच्छा सा एप्लीकेशन लिख करके लेके गई थी, एक उनके पीए को दे दी हूँ ऐसे। लेकिन मैं पर्सनली बात भी की हूँ, मैं उनसे मिलूँगी स्वास्थ्य मंत्री जी से। वो जैसे ही आते हैं पटना तो बोले हैं कि आपको मैं कॉल कर दूँगा और आप की इनसे मीटिंग करवा दूँगा। तो बहुत ही शांतिपूर्वक मेरी बातें हुई और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग हमारी बातों को भी समझे। हमने सारी बातों को, जैसे जैसे मेरी बहुत सारी एएनएम बहनों ने कहा था दी ये कहिएगा, दी वो कहिएगा, मैं नोट करके रखी थी कि मेरी ये बहन वो ये बात बोली है। बहुत सारी बहन है, प्रियंका, रितु, कंचन, बहुत सारी लोगों का हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे आता है मैसेज, ज्योति, तो सबका अलग अलग था बात की दी ये बात कहिएगा, दी ये बात कहिएगा। तो मैंने सारे बातों को लिख कर रखा था, लेकिन आज तो मेरी बात नहीं हो पाई। तो सॉरी, फ़ोन आ रहा था एक। तो सारी बहनों का जो भी कुछ था मैंने एक एक करके बड़ा बारीक से मंत्री जी के मंत्री जी के पीए के सामने रखा और वो हमारी सारी बातों को बहुत अच्छे से समझे। बहुत, मतलब क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मुझे रोना आ गया था। मैं बहुत रोई भी हूँ आज, मतलब खुशी से भी रोई हूँ, गम से भी रोई हूँ कि इतना पढ़ने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी हम बहनों को इतना मतलब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो इस बात से मुझे बहुत रोना आया था। मैं सुबह भी रो रही थी, उस टाइम में भी तो कमेंट भी आया था दी आप रो रहे हो क्या, मैं डर गई। नहीं, मैं रो नहीं रही थी, बस मेरी आंखों में खुशी का आंसू था कि लोग मुझे इतना ज़्यादा समझ रहे हैं। सब लोग समझते हैं, सब लोग मेरी भावनाओं को समझते हैं, बातों को समझते हैं और जानते हैं। इस बात से मुझे ये तो समझ में आ गया कि हम लोगों का जॉब तो होना है, निश्चित जॉब होना है, ऐसा बात नहीं है। सब लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं। जब हमारी बातों को आम जनता समझ रहे हैं, सर के पीए समझ रहे हैं, लोग सब समझ रहे हैं हमारी बातों को कि हम लोगों ने किस परिस्थिति से यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ये भी निश्चित है कि ये बात हमारी सरकार तक पहुँच चुकी है। तो जो भी आएगा 2 तारीख को हमारे पक्ष में आएगा, ये बात तो निश्चित है, मैं तो कह सकती हूँ, ये मेरा हर्ट कहता है। और फिर मैं मिलूँगी मंत्री जी से और उसके बाद मैं सारी बात उनके सामने भी रखूँगी, चाहे मुझे 5 मिनट का ही समय मिले, 2 मिनट का ही समय मिले, मैं बारीक से फिर से सारी बातों को उनके सामने में रखूँगी। लेकिन मैं हाँ, और भी पर्सनली किसी को कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में मैसेज मत कीजिएगा, ग्रुप को तमाशा बना के लोग रख दिए हैं। ग्रुप में मैसेज में मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी, जो भी करेंगे पर्सनली बात करेंगे। तो या फिर कॉल कर सकते हैं, मैंने ये यूट्यूब पर अपना नंबर डाल के रखा हुआ है, तो आप लोग पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ, थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ, अभी थोड़ा सा परेशान हूँ सब जगह दौड़ने धूपने में, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी भी बहन को इग्नोर करूँ। मैं बारीक से कॉल करती हूँ फिर कि बहन क्या बात थी, बहन क्या बात थी, सब ठीक है ना। तो मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। कभी मुझे भी लगेगा कि नहीं, मुझे 10 लड़कियों की यहाँ पे ज़रूरत है, तो मैं एक वीडियो बना दूँगी और फिर मैं इकट्ठा कर लूँगी। अभी तो आचार संहिता की वजह से ज़्यादा भीड़ भड़क्का तो अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मैं अभी किसी का साथ का ज़रूरत नहीं, मैं शांतिपूर्वक जो भी काम कर रही हूँ। वो कहते हैं ना, जो हल्ला गुल्ला शोर मचाते हैं वो काम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए शांतिपूर्वक से हम लोग काम अपना नहीं करवाने से मतलब है, काम से मतलब है, ज़्यादा शोर नहीं मचाना है, जो भी करना है शांतिपूर्वक करना है। तो मैं जिस दिन भी मंत्री जी के पास जाऊंगी, नोटिस दूंगी, तो मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगी सारी बातों को। और आप लोग और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगी। हो सकता है 2 घंटे के बाद करूं कॉल, ना उठाऊं, ना देख पाऊं, तो इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होइएगा। और जिनका भी फ़ोन नहीं उठा पाते उनको मैं सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर आप कॉल कर लिया कीजिए, अभी जैसे नहीं उठा, 1 घंटे बाद कॉल कर लिया कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूर उठाएंगे। कभी ना कहीं बिजी रहते हैं, इस वजह से नहीं उठा पाते हैं।
तब तक के लिए बाय बाय। आप सारी बहनों को दिल से प्रणाम करती हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे ऊपर प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए और अपना साथ और सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं खुद भी जीतूँ और सारी बहन को जिताऊँ। और तब तक के लिए बाय बाय। बड़ों को बहुत सारा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और एक बार चारों तरफ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो पे, और कमेंट में पूछ लीजिएगा जिसको भी कोई जानकारी चाहिए। तब तक के लिए बाय।